सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 पार्ट 1। पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। पाठ पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको पाठ समझने में आसानी होगी। फुर्ती। फुर्ती का मतलब होता है चुस्ती, रोजाना, प्रतिदिन, हर रोज। स्वयं, अपने आप। कद, लंबाई या ऊंचाई। अजीब, अनोखा। अजीब का मतलब होता है अनोखा। राहत, चैन, आराम। व्यवहार, बर्ताव। व्यवहार, बर्ताव। नजर आना, दिखाई देना। नजर आना, दिखाई देना। झट से मतलब जल्दी से। परवाह, चिंता, फिक्र। परवाह का मतलब होता है चिंता, फिक्र। एक बार फिर से शब्दों के अर्थों को देखेंगे। फुर्ती, चुस्ती, रोजाना, प्रतिदिन। स्वयं, अपने आप। कब, लंबाई, कद, लंबाई, ऊंचाई। अजीब, अनोखा। राहत, चैन। व्यवहार, बर्ताव। नजर आना, दिखाई देना। झट से, जल्दी से। परवाह, चिंता, फिक्र। तो बच्चों, ये थे शब्दों के अर्थ। अब हम पाठ पढ़ने से पहले पाठ का परिचय देखेंगे कि पाठ के विषय में जानेंगे, फिर आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। ये कहानी जो है एक विशेष बच्ची सुनीता की है। सुनीता विशेष इसलिए है क्योंकि वो शारीरिक रूप से अन्य बच्चों की तरह नहीं है। उसकी टांगें वैसे काम नहीं करती जैसे बाकी सब बच्चों की। फिर भी वो अपने सारे काम स्वतंत्र रूप से स्वयं करती है। उसके पास एक पहिया कुर्सी है, जिसका प्रयोग करके वो कहीं भी आ जा सकती है। उसे लोगों द्वारा दिखाया गया दया भाव अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उसे समानता का भाव ही अच्छा लगता है। हमें हमेशा ऐसे बच्चों की अन्य बच्चों के समान ही सराहना करना चाहिए। उनको समान रूप से समझने, दूसरे बच्चों के समान समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, ये रहा पाठ का परिचय। अब हम सबसे पहले पाठ को पढ़ेंगे। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई। सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी।
एक बार फिर से हम रीड करेंगे। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि वह आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता, जो कि स्वयं चल फिर नहीं सकती है, वो सवेरे 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो बिस्तर पर ही बैठी रही। वो सोचने लगी आज के पूरे दिन में उसको क्या क्या काम करना है। उसको याद आया कि आज तो उसको खुद अकेले ही बाजार जाना है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसको वहाँ पे सब कुछ अकेले ही संभालना था। आज उसके साथ कोई भी बाजार में नहीं जाएगा। आज उसको पूर्णतः आत्मनिर्भर बनना था। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। चलो बच्चों, अब इस पैराग्राफ का भावार्थ समझते हैं। सुनीता आज अकेले बाजार जाने वाली थी, तो वह उठी और अपने टांगों को हाथ से पकड़ के खींची। फिर पलंग की ओर नीचे लटकाई। फिर पलंग का सहारा लेती हुई
वो अपनी पहिया कुर्सी तक जा पहुंची। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की, व्हील चेयर की हेल्प लेती थी। आज चूंकि उसको आज बाहर जाना था, अकेले बाहर जाना था, इसलिए वो खुश होकर सभी काम फुर्ती से जल्दी जल्दी निपटा रही थी। जबकि कपड़े बदलना, कपड़े पहनना, जूता पहनना, ये सब जो रोज के काम उसके खुद के थे, वो भी बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत कठिन काम थे। पर वो अपने इन सभी कामों के लिए वो किसी का मदद नहीं लेती थी। वो खुद ही अपना ये जो व्यक्तिगत काम था वो उसको करने के लिए कई तरीके ढूंढ निकालती थी और ये सारे काम वो खुद ही करती थी। तो 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर, कपड़े बदल कर, जूते पहनकर बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गई। तो बच्चों, ये कहानी अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद बच्चों।